शराब घोटाले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में मनीष सिसोदिया आरोपी नंबर 1 है। जल बोर्ड में घोटाले का मामला सामने आया। दिल्ली जल बोर्ड में 20 करोड़ के घोटाले के आरोपों की जांच एंटी करप्शन ब्रांच ने शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले जल बोर्ड के अधिकारियों और बैंक अधिकारियों पर घपले का आरोप भी लगा है। खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले अरविंद केजरीवाल अब नई मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। जो डीटीसी बस दिल्ली की शान समझी जाती है, जिन डीटीसी बसों को एक जमाने में दिल्ली की लाइफलाइन कहा जाता था, उन डीटीसी बसों की खरीद फरोख्त और मेंटेनेंस में घोटाले की खबर है। दिल्ली सरकार के स्कूलों में नए क्लासरूम बनाने को लेकर अनियमितता के आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप है कि दिल्ली में बिना टेंडर किए एक्स्ट्रा क्लासरूम बनाने की लागत 90% तक बढ़ाई गई। टेंडर के वक्त जो बजट था उसे अवैध रूप से 17% से 90% तक बढ़ा दिया गया। 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च बिना टेंडर के मंजूर किया गया। केजरीवाल दिल्ली में स्कूल खोलने पर जोर दे रहे हैं, बेहतरीन शिक्षा के दावे करते हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि उन्होंने स्कूल को तोड़कर दुकान बनवा दी। जो क्लासरूम बनाई गई थी, उन क्लासरूम के बीच में दीवारें डालकर तकरीबन ये 11 दुकानें आप लाइन से देख रहे हैं, ये दुकानें यहाँ पर बना दी गई। इन दुकानों को लीज पर दे दिया गया और लीज पर देने के बाद जो पैसा आया उनको अपने निजी अकाउंट में डलवाया गया। उस पैसे का इस्तेमाल राजनीतिक रसूख के तौर पर किया गया। सत्येंद्र जैन इस समय ईडी की हिरासत में है। ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है। उनके ऊपर हवाला के मामले के चलते उनकी ये गिरफ्तारी हुई है। भारी मात्रा में सोने के सिक्के और बिस्किट भी। उपराज्यपाल ने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग यानी DERC को दिल्ली सरकार द्वारा उन्हें वित्तीय सहायता के लिए जारी की गई बिजली सब्सिडी के बारे में वितरण कंपनियों का साल 2016-17 से 2021-22 का विशेष ऑडिट कराने का निर्देश दिया है। उपराज्यपाल के मुताबिक डिस्कॉम को दी गई बिजली सब्सिडी की राशि का विशेष ऑडिट बहुत जरूरी है और इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। इस ऑडिट का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी एक पारदर्शी और कुशल तरीके से जरूरी लाभार्थियों तक पहुँचे। दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन मांगने का आरोप लगा है। ये जानकारी ऑक्सीजन संकट को लेकर बनी सुप्रीम कोर्ट की टास्क फोर्स की रिपोर्ट से सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में ऑक्सीजन संकट के दौरान दिल्ली सरकार द्वारा 1140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग की गई थी, लेकिन उस वक्त दिल्ली को केवल 279 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ही जरूरत थी। दिल्ली में हजारों करोड़ के राशन घोटाले का खुलासा हुआ है, जिसके बाद केजरीवाल सरकार निशाने पर है। राशन घोटाले का यह खुलासा CAG की रिपोर्ट से हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गोदाम से दुकानों तक राशन की ढुलाई जिन गाड़ियों से की गई, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर की पड़ताल से पता चला है कि कोई नंबर बस, बाइक और 3 व्हीलर के हैं। बस, बाइक से 1500 क्विंटल तक के राशन की ढुलाई दिखाई गई है। 42 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर का डाटा परिवहन विभाग के पास था ही नहीं। 412 ऐसे राशन कार्ड मिले हैं जिनमें एक ही सदस्य का नाम कई बार था।